हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का लास्ट टॉपिक, प्रिपरेशन ऑफ अमेंडेड कैश बुक। इस लास्ट क्लासेस में हमने 4 मेथड ऑलरेडी BRS के कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट करते कंसेप्ट प्रिपरेशन ऑफ अमेंडेड कैश बुक। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में BRS बनाने से पहले एडजस्टेड कैश बुक बनानी पड़ती है। एडजस्टेड कैश बुक में क्या होता है कि जितनी भी एरर्स कमिटेड की गई होती है वो उसको पहले एडजस्ट करते हैं कैश बुक के अंदर, फिर उसके बाद कैश बुक का जो बैलेंस आता है, चाहे वो डेबिट बैलेंस हो चाहे वो क्रेडिट बैलेंस हो, उसके बेस पे आगे प्रिपेयर की जाती है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जैसे यहाँ पे इसको हम एक अनदर मेथड भी बोल सकते हैं BRS का। तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले जो कैश बुक होती है उसको बनाया जाता है। यहाँ पे कैश बुक के अंदर सिर्फ बैंक कॉलम में ही बनाएंगे, क्योंकि जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए सिर्फ बैंक के रिगार्डिंग ही चाहिए होती है। इस कारण से सिर्फ बैंक कॉलम को ही प्रिपेयर किया जाएगा कैश बुक बनाते समय। तो यहाँ पे इसको स्टार्ट जो करेंगे कैश बुक को बाय राइटिंग डाउन द बैलेंस ऑफ कैश बुक गिवन इन द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी बैलेंस गिवन होगा हमारे पास बैंक का, उसके बैलेंस का इस्तेमाल करके हम कैश बुक की स्टार्टिंग करेंगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर जितने भी एरर्स कमिटेड किए गए कैश बुक के अंदर उनको रेक्टिफाई किया जाएगा एडजस्टमेंट एंट्री करके। तो ज़्यादातर कौन से टाइप की एरर्स होती हैं, जैसे कि ओवरकास्ट होते हैं कि जितनी वैल्यू थी उससे ज़्यादा दिखा देना, अंडरकास्ट होते हैं कि जितनी वैल्यू थी उससे कम वैल्यू रिकॉर्ड करना, डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट कॉलम भी हो सकता है कैश बुक के अंदर, या तो ओवरकास्ट दिखा दिया, अंडरकास्ट दिखा दिया, या चाहे वो डेबिट बैलेंस हो चाहे वो क्रेडिट बैलेंस हो कैश बुक का। चेक जो इशू किया गया था क्रेडिटर्स को लेकिन भूल गए हैं कैश बुक के अंदर उसको रिकॉर्ड करना। चेक डिपॉजिट करवाएगा बैंक के अंदर लेकिन भूल गए उसको कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करना। इनकरेक्ट अमाउंट है जो एंटर कर दी कैश बुक के अंदर, एंट्रीज है जो इनकरेक्ट साइड कर दी या फिर गलत कॉलम के अंदर कर दी। कोई भी अमाउंट रिकॉर्ड की गई 2 बार कैश बुक के अंदर, तो इस तरीके की जब गलतियां हो जाती हैं तो उसको एडजस्टेड कैश बुक के अंदर बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट कहते हैं कुछ ऐसी अमाउंट्स होती हैं जिसको बैंक ने पासबुक के अंदर क्रेडिट किया हुआ है। क्रेडिट का मतलब होता है बच्चों कि यहाँ पे जो आइटम्स है उसको डिपॉजिट साइड पे रिकॉर्ड किया गया है। अब उसको हम कैश बुक में डेबिट साइड का मतलब क्या होता है कि रिसिप्ट साइड पे अब रिकॉर्ड करेंगे जब एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे। जैसे कि इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, जब बैंक ने इंटरेस्ट लगाया तो उसको पासबुक के अंदर क्रेडिट कर दिया, तब हमने कैश बुक के अंदर इसको ऐड कर देंगे, यानी कि डेबिट साइड पे रिसिप्ट साइड पे इसको रिकॉर्ड कर देंगे। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू द बैंक, कई बार कस्टमर डायरेक्टली पैसा जमा करा देते हैं बैंक के अंदर तो बैंक को उसको क्रेडिट कर देती है, जबकि कैश बुक में उसको रिसिप्ट साइड यानी कि डेबिट साइड नहीं दिखाया जाता। इस कारण से अब उसको कैश बुक में डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्ट बाय बैंक ऑन आवर बिहाफ, कई बार कस्टमर के बिहाफ पे बैंक कस्टमर की इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट या डिविडेंड कलेक्ट करती है, तो वो जैसे ही इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्ट किया जाता है बैंक के द्वारा उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं क्रेडिट साइड पे पासबुक के अंदर, तब कैश बुक के अंदर रिसिप्ट साइड पे यानी कि डेबिट साइड पे उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये 3 आइटम्स ऐसी थी जो बैंक ने ऑलरेडी पासबुक के अंदर क्रेडिट कर दी थी, अब ये आइटम्स हमने कैश बुक के अंदर डेबिट कर देनी है। सर्टेन अमाउंट कहते हैं ऐसी कुछ अमाउंट्स होती है जिसको बैंक ने ऑलरेडी डेबिट कर दिया पासबुक के अंदर, अब हमने कैश बुक के अंदर उसको क्या करना है, क्रेडिट कर देना है, क्योंकि पासबुक की डेबिट किस चीज़ को डिनोट करती है, विदड्रॉज को, वहीं कैश बुक की क्रेडिट किसको डिनोट करती है, पेमेंट्स को। तो पासबुक की जो डेबिट साइड होती है वो कैश बुक की क्रेडिट साइड के इक्वल आनी चाहिए। तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे कुछ ऐसे आइटम्स थी जो पासबुक के अंदर ऑलरेडी डेबिट हो चुकी हैं, अब हमने कैश बुक के अंदर उसको क्रेडिट कर देना। जैसे कि इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट के ऊपर जब बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया तो उसको ऑलरेडी पासबुक के अंदर डेबिट कर दिया।
तो अब हमने कैश बुक के अंदर इसको क्रेडिट कर देना है, यानी कि पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड कर देना है। डेबिट्स मेड बाय बैंक फॉर बैंक चार्जेस कमीशन एटसेट्रा, जब बैंक सर्विस देती है उसके अगेंस्ट वो बैंक चार्ज करती है, कमीशन चार्ज करती है, तो उसको वो पासबुक के अंदर डेबिट कर देती है। तो अब उसको कैश बुक में पेमेंट साइड यानी कि क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक ऑन अवर बिहाफ फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम रेंट एटसेट्रा, कई बार कस्टमर के बिहाफ पे बैंक पेमेंट कर देती है खर्चे, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा पे करना, रेंट खर्चा पे करना। तो जैसे ही बैंक ने ये खर्चे पे किए कस्टमर के बिहाफ पे, तो उसने पासबुक के अंदर इसको डेबिट कर दिया। तो वहीं अब इसको कैश बुक के अंदर पेमेंट यानी कि क्रेडिट साइड पे इसको दिखाया जाएगा। चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर बाय बैंक, अब यहाँ पे चेक भेजा था फर्म की तरफ से कलेक्शन के लिए, लेकिन वो क्या होगा, डिसऑनर हो गया यानी कि खाली हो गया। तो अब उसको दोबारा से कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करेंगे पेमेंट यानी कि क्रेडिट साइड पे। तो ये जो कॉमन मिस्टेक थी हमने रिकॉर्ड करनी है, थर्ड और फोर्थ स्टेप में हमने समझी, ये ऑलरेडी पासबुक के अंदर रिकॉर्ड हो चुकी है, अब हमने ये कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड कर ली। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि जो कैश बुक होती है बैलेंस की जाती है, उसके बाद जब हमने सारे एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देनी है एडजस्टेड कैश बुक के अंदर, और उसके बाद हमने कैश बुक का बैलेंस करना है। तो यहाँ से जो नया बैलेंस आएगा कैश बुक का, उस नए बैलेंस का इस्तेमाल किया जाएगा BRS बनाते समय, यानी कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए अब हमने एडजस्टेड कैश बुक के बैलेंस का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों कि जब हम अमेंडेड कैश बुक बनाएंगे तो कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसी होंगी जिनको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा कैश बुक के अंदर, यानी कि जो अमेंडेड कैश बुक होगी उसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे कि चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिट बाय बैंक, कि चेक भेजा था बैंक के अंदर लेकिन बैंक ने अभी तक उसको क्रेडिट साइड पे नहीं दिखाया पासबुक में। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द बैंक, फर्म ने क्रेडिटर्स को चेक इशू कर दिया लेकिन अभी तक क्रेडिटर्स ने वो चेक है जो पेश नहीं किया बैंक के आगे पेमेंट के लिए। एनी रॉन्ग एंट्री इन पासबुक, अगर कोई पासबुक के अंदर गलत एंट्री है तो ये 3 एंट्री ऐसी होंगी, ऐसी ट्रांजेक्शन्स होंगी जिनको हमने अमेंडेड कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं करना। प्रैक्टिकल कवर करते हैं इसका ताकि कंसेप्ट क्लैरिफाई हो जाए। जैसे कंसेप्ट में हमें गिवन है कि कैश बुक है मिस्टर चौहान की, ये बैलेंस बताती है 20,000 31 दिसंबर का। तो ये बैलेंस है जो ओपनिंग बैलेंस के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा जब हम अमेंडेड कैश बुक बनाएंगे। तो ओपनिंग बैलेंस हमें कैश बुक का गिवन है 20,000 से। तो यहाँ पे कुछ ऐसी फिगर्स है, कहता जो पासबुक के अंदर है जो एग्री नहीं करती। ए कंपैरिजन ऑफ टू रिवील्स द फ्लोइंग, तो हमने कंपैरिजन करके देखा जो फर्म द्वारा कैश बुक बनाई गई थी और जो बैंक द्वारा पासबुक बनाई गई थी, उनमें कंपैरिजन करके देखा क्या देखने को मिला। सबसे पहले कि जो बैंक है उसने डेबिट कर दिया मिस्टर चौहान को 6,000 से। द एनुअल प्रीमियम ऑन हिज लाइफ पॉलिसी अकॉर्डिंग टू हिज स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस एंड विद 150 रुपी एज अ बैंक चार्ज। तो यहाँ पे अब हमने देखा कि बैंक ने कस्टमर के बिहाफ पे पेमेंट कर दी है। किस चीज़ की पेमेंट की है? जो उसकी लाइफ पॉलिसी थी 6,000 की, और बैंक ने बैंक चार्ज के भी कट कर लिए पैसे 150 रुपये। तो यहाँ पे 2 खर्चे ऐसे हैं जो पासबुक के अंदर डेबिट हो चुकी हैं लेकिन अभी तक कैश बुक के अंदर पेमेंट साइड पे यानी कि क्रेडिट साइड पे इसको रिकॉर्ड नहीं किया गया। तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले अमेंडेड कैश बुक बनाते हैं, सबसे पहले एडजस्टेड कैश बुक बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडजस्टेड कैश बुक, लेकिन हमने सिर्फ यहाँ पे बैंक कॉलम को ही बनाना है, सिर्फ और सिर्फ कौन सा बनाएंगे? बैंक कॉलम ही बनाएंगे, क्योंकि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते समय सिर्फ हमें बैंक बैलेंस की ही ज़रूरत पड़ती है। तो कैश बुक में 2 साइड होती है, एक होती है डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में हम रिकॉर्ड करते हैं जितनी भी रिसिप्ट्स होती है, यानी कि जितना भी पैसा रिसीव होता है सारा वो डेबिट साइड जाता है। फिर आते हैं लेजर फोलियो, और जितना अमाउंट आएगा रिसिप्ट का यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। फिर क्रेडिट साइड पे जितने भी पेमेंट्स होती हैं वो सारी रिकॉर्ड की जाती हैं। फिर लेजर फोलियो और जो अमाउंट होता है। अब हमें सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड करना है। ओपनिंग बैलेंस गिवन है 20,000, तो हमने ओपनिंग बैलेंस जो रिकॉर्ड करना है बच्चों वो डेबिट साइड करना है टू बैलेंस BD के नाम से 20,000 रुपये से, क्योंकि जो कैश होती है जो बैंक होती है ये असेट्स होती है और असेट्स का बैलेंस होता है बैलेंस शीट के अंदर डेबिट। इस कारण से जो इसकी शुरुआत की जाती है ओपनिंग बैलेंस की वो कहाँ से करेंगे? डेबिट साइड से करेंगे। अब हम बच्चों जानते हैं कि जो फर्म होती है वो कैश बुक बनाती है, फर्म कैश बुक बनाती है, वहीं पे जो बैंक होती है वो पासबुक बनाती है।
कैश बुक में भी दो साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ऐसे ही पासबुक में भी दो साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। कैश बुक की डेबिट साइड डिनोट करती है रिसिप्ट्स को, यानी कि जितना ही पैसा आएगा वो सारा डेबिट साइड जाएगा। क्रेडिट साइड डिनोट करते हैं कि जितनी भी पेमेंट्स की गई है। वहीं पासबुक की डेबिट साइड डिनोट करते हैं विदड्रॉज को, यानी कि कितना पैसा जो निकलवाया गया है। क्रेडिट साइड डिनोट करते हैं डिपॉजिट्स को, कितना पैसा जमा कराया गया है। अब हमें यहाँ पे एडजस्टेड कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करने ट्रांजेक्शन की। यहाँ पे पहली ट्रांजेक्शन गिवन है कि मिस्टर चौहान के 6,000 रुपये जो एनुअल प्रीमियम है पेमेंट कर दिए। किसने किए? ये बैंक ने। तो बैंक ने जब पेमेंट की होगी तो उसको रिकॉर्ड कर लिया होगा यहाँ पे, यानी कि किस साइड रिकॉर्ड किया होगा? डेबिट साइड पे। जो पासबुक की डेबिट साइड है वो कैश बुक की क्रेडिट साइड के इक्वल आनी चाहिए। अब यहाँ पे जो पेमेंट की है कस्टमर के बिहाफ पे बैंक ने, तो बैंक ने उसको पासबुक के अंदर डेबिट कर दिया, लेकिन अभी तक उसने जो फर्म है उसने कैश बुक के अंदर उसको पेमेंट साइड रिकॉर्ड नहीं किया। तो अब इसको एडजस्ट करते समय क्या करें? फिर रिकॉर्ड कर लें साइड पे। तो जब हम एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे तो एडजस्टेड कैश बुक की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। एक तो LIC पेमेंट की गई है और दूसरा बैंक चार्जेस हैं। तो हमने एडजस्टेड कैश बुक के अंदर क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेनी है बाय जो LIC की पेमेंट की गई है वो मिस्टर चौहान की, यानी कि पर्सनल खर्चे हैं। तो इस कारण से इसको ड्राइंग के नाम से दिखाएंगे। बाय ड्राइंग्स के नाम से LIC की जो पेमेंट है वो 6,000 से, और दूसरा बैंक चार्जेस बाय बैंक चार्जेस के हम दिखाएंगे जो मनी बनती है 150 से, क्योंकि बैंक जो सर्विस देती है उसके बदले वो चार्ज कट करती है, जिस कारण से इसको पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है कैश बुक के अंदर। नेक्स्ट कहते हैं कि बैंक ने क्रेडिट कर दिया मिस्टर चौहान को 15,000 से द प्रोसीड्स ऑफ बिल, यानी कि जो बैंक है बैंक ने पासबुक के अंदर एंट्री रिकॉर्ड कर दी 15,000 से। क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया कि बिल था उससे पैसा मिल चुका है 15,000, तो पासबुक के अंदर इसकी एंट्री हो चुकी है। तो जब रिसिप्ट हुआ, बिल रिसीव हुआ बैंक को, तो उसने साथ के साथ अकाउंट क्रेडिट कर दी, जमा कर दिया कस्टमर के अकाउंट के अंदर और पासबुक को क्रेडिट कर दिया। तो जो ये क्रेडिट है ये कैश बुक के अंदर रिसिप्ट साइड रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो अब हमने एडजस्टेड कैश बुक बनाते समय क्या करेंगे? इसको रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक की डेबिट साइड पे। अमेंडेड कैश बुक की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं टू BR के नाम से, क्योंकि यहाँ पे जो पैसा मिला है वो बिल से मिला है 15,000 रुपये। नेक्स्ट कहते हैं कि मिस्टर चौहान ने सेंट फॉर कलेक्शन चेक ऑफ अमाउंटिंग 60,000। कहते हैं कि मिस्टर चौहान ने चेक भेजा था कलेक्ट करने के लिए 60,000 का, आउट ऑफ विच चेक फॉर 48,000 हैव बीन क्रेडिट बाय बैंक टिल 31 दिसंबर। तो जब अकाउंट क्लोज किया गया, ये एडजस्टेड कैश बुक बनाई गई 31 दिसंबर को बनाई गई, तब तक सिर्फ 48,000 रुपये ही है जो रिकॉर्ड किए गए हैं पासबुक के अंदर। इस ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते समय किया जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इन सबका इस्तेमाल आगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में होना है। तो अब हमने एडजस्टेड कैश बुक को क्लोज करते हैं। तो जब एडजस्टेड कैश बुक का टोटल किया गया तो डेबिट साइड का टोटल बनता है यहाँ पे 35,000 से, तो यहाँ पे दोनों ही साइड 35,000 आनी चाहिए, जबकि ये बैलेंस है जो क्रेडिट साइड का वो कम है। कितने से कम है? 28,850 से। तो क्लोजिंग बैलेंस हमारा बाय बैलेंस CD के नाम से दिखाया जाएगा। जो ये बैलेंस क्लोजिंग यहाँ पे क्यों आया है? क्योंकि ये डेबिट बैलेंस ज़्यादा था किसके कंपेरेटिवली? क्रेडिट बैलेंस के कंपेरेटिवली। इस कारण से इसको डेबिट बैलेंस के नाम से जाना जाएगा। बेशक ये क्रेडिट साइड हमने दिखाया है, लेकिन जो ये बैलेंस है ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। तो जब हम इसको नेक्स्ट कैरी करेंगे तो ये ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा टू बैलेंस BD के नाम से 28,850 रुपये। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में सबसे पहले पार्टिकुलर्स आते हैं, फिर जितनी भी प्लस आइटम्स आती हैं और जितनी माइनस आइटम्स आती हैं। जिस बार शुरुआत की जाएगी वो एडजस्टेड कैश बुक के बैलेंस से की जाएगी। यहाँ पे जो बैलेंस आया एडजस्टेड कैश बुक का ये डेबिट बैलेंस है, तो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक। एडजस्टेड कैश बुक के हिसाब से जब लेके आए बैलेंस तो ये डेबिट बैलेंस है।
डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे रिसिप्ट से ज़्यादा है एज कम्पेयर टू देयर पेमेंट, तो ये पॉजिटिव बैलेंस को शो करता है। इसका आंसर इसको प्लस के कॉलम में दिखाया जाएगा 28,850 रुपये से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन गिवन है कि मिस्टर चौहान ने कलेक्शन के लिए चेक भेजा था 60,000 का, बैंक को 60,000 का चेक भेजा, जबकि सिर्फ बैंक ने 31 दिसंबर तक 48,000 रुपये ही क्रेडिट किए हैं। जैसे ही फर्म ने 60,000 का चेक भेजा होगा कलेक्शन के लिए, तो उसने साथ के साथ रिसिप्ट साइड पे 60,000 रुपये रिकॉर्ड कर लिए होंगे, जबकि बैंक ने क्या किया, अभी तक सिर्फ 31 दिसंबर तक चेक कलेक्ट किया है, 48,000 का किया है, यानी कि कितने क्रेडिट किए होंगे, सिर्फ 48,000। 60,000 में से 48,000 ही रिकॉर्ड किए, कितने रह गए रिकॉर्ड करने, 12,000, तो 12,000 से कम रिकॉर्ड किया है पासबुक के अंदर। तो अब कैश बुक का बैलेंस क्या दिखा रहा होगा, ज़्यादा बैलेंस दिखा रहा होगा किससे कंपेरेटिवली, एज कंपेयर टू पासबुक। तब हमने कैश बुक के बैलेंस को एडजस्ट करके चलना है पासबुक के हिसाब से, क्योंकि हमने शुरुआत किससे की है, कैश बुक के बैलेंस से की है। तब यहाँ पे कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा दिखा रहा है, कितने से ज़्यादा दिखा रहा है, 12,000 से, क्योंकि 48,000 तो क्रेडिट हो चुके हैं पासबुक के अंदर, 12,000 रहते हैं। अब 12,000 को क्या करेंगे हम, जब BRS बनाएंगे तो उसमें से माइनस करके चलेंगे, ताकि दोनों ही बैलेंस कैश बुक और पासबुक के टैली हो जाएं। रीज़न क्या लिखेंगे कि चेक सेंट फॉर कलेक्शन, कि कलेक्शन के लिए चेक भेजा गया था, बट नॉट क्रेडिटेड, लेकिन अभी तक क्या किया, क्रेडिट नहीं किया, बट नॉट क्रेडिटेड, कितने से, 12,000 से कम किया, तो इसका आंसर 12,000 रुपये माइनस कर देते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की कैश कलेक्शन है 31 दिसंबर 2018 का, टोटल 25,000 हुआ है, वाज एंटर्ड इन द कैश बुक इन द बैंक कॉलम ऑन द सेम डे, बट इट वाज बैंक्ड ऑन द 2 जनवरी 2019। अब यहाँ पे जो कंसीडर करना है वो करना है डेट को, कि जो हमने यहाँ पे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाई है वो बनाई है 31 दिसंबर 31 दिसंबर को क्लोजिंग डेट है, तो यहाँ पे कहते हैं कि 31 दिसंबर को 25,000 रुपये बैंक में भेज दिए जमा करने के लिए, तो उसकी एंट्री कैश बुक में हो गई है। लेकिन 31 दिसंबर को कैश बुक में तो एंट्री हो गई है, लेकिन 2 जनवरी को किस में एंट्री की है, पासबुक के अंदर, जो कि अब एडजस्ट करते हैं। अब यहाँ पे रिसिप्ट साइड पे 25,000 रुपये है जो ऑलरेडी दिखा दिए कैश बुक के अंदर, ये 31 दिसंबर को हो चुकी है एंट्री, जबकि बैंक में जमा कब कराया गया, 2 जनवरी को, यानी कि नेक्स्ट मंथ कराया गया है। तो अब तो हमने 31 दिसंबर को हिसाब क्लियर करने हैं। 31 दिसंबर तक अगर देखा जाए तो अभी तक पासबुक के अंदर इसको क्रेडिट नहीं किया गया, जिस कारण से कैश बुक का बैलेंस एज कम्पेयर टू पासबुक ज़्यादा आया होगा। अब इसको इक्वल करने के लिए क्या करें, बैलेंस ज़्यादा तो इसको माइनस कर देते हैं। रीज़न क्या लिखें, कैश कलेक्शन entered in the कैश बुक के अंदर कैश कलेक्शन दिखाया गया है इन द बैंक कॉलम में, क्योंकि बैंक कॉलम के अंदर ट्रांजेक्शन जितने बैंक के रिगार्डिंग होते हैं रिकॉर्ड की जाती है कैश बुक में। लेकिन बैंक में कब इसको रिकॉर्ड किया गया, बैंक किया गया ऑन 2 जैन को। 31 दिसंबर को हमने जब क्लोज की डेट, तो उस टाइम पे ये एंट्री है जो बैंक के अंदर रिकॉर्ड नहीं की गई क्रेडिट में, जबकि ये कैश बुक में डेबिट में रिकॉर्ड की गई। अब इसको हटाएंगे, यानी कि माइनस वाले कॉलम में दिखाएंगे 25,000 रुपये से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कहते हैं कि मिस्टर चौहान ने इशू किया चेक टोटल 1 लाख का, जिसमें से 36,000 है जो हैव नॉट बीन प्रेजेंट बाई 31 दिसंबर, अभी तक 31 दिसंबर तक प्रेजेंट नहीं किए गए। जैसे ही फर्म ने अपने क्रेडिटर्स को 1 लाख का चेक दिया, तो साथ ही साथ कैश बुक में उसको पेमेंट साइड पे 1 लाख रुपए रिकॉर्ड कर लिए होंगे, जबकि क्रेडिटर ने क्या किया, अभी तक सिर्फ 64,000 रुपये के ही रिसीव किए हैं। यानी कि पासबुक में कितने से एंट्री की होगी, फिर पासबुक में डेबिट साइड पे कितने रिकॉर्ड किए होंगे, 64,000, यानी कि 64,000 तो पेश हो गए हैं ना। 1 लाख का चेक फर्म द्वारा इशू किया गया है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट कहते हैं कि 36,000 अभी तक रिकॉर्ड नहीं किए गए पासबुक के अंदर, कि यहाँ पे 36,000 तक का चेक का जो अभी तक प्रेजेंट नहीं किया गया बैंक के अंदर। मतलब कि फिर बैंक ने पेमेंट कितने की चुकी है अब तक, सिर्फ 64,000 से 36,000 की पेमेंट अभी रहती है,
क्योंकि अभी तक क्रेडिटर्स ने 36,000 है जो नहीं लिए। अब जब कैश बुक के अंदर पेमेंट ज़्यादा दिखाई गई है एज़ कम्पेयर टू पासबुक, जिस कारण से फिर पेमेंट ज़्यादा दिखाने के कारण कैश बुक में बैलेंस क्या होगा, कम आया होगा एज़ कम्पेयर टू पासबुक, क्योंकि कैश बुक में तो 1 लाख रिकॉर्ड कर ली पेमेंट, जबकि पासबुक में अभी तक सिर्फ 64,000 ही पेमेंट की गई है, 36,000 अभी रहते हैं पे करने। अब जब कैश बुक में पेमेंट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पासबुक, तब कैश बुक का बैलेंस जो होता है वो पासबुक के कंपेरेटिवली कम होता है। तो अब यहाँ पे इसको सेट करने के लिए क्या करते हैं, बढ़ा दें। कितने से बढ़ाएं, जितना अभी तक पेमेंट है जो बैंक द्वारा नहीं किया गया, तब इसमें ऐड कर देंगे BRS के अंदर। रीज़न क्या लिखेंगे, चेक इशू, कि चेक तो इशू कर दिया गया बट नॉट प्रेजेंट, लेकिन अभी तक प्रेजेंट नहीं किया गया फॉर पेमेंट, पेमेंट के लिए अभी तक पेश नहीं किया गया। कितने का चेक अभी तक पेश नहीं किया गया, 36,000 था, 36,000 इसमें ऐड कर दो। इसके अलावा और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। अब हमने टोटल कर देना BRS का। जब टोटल करेंगे तो हमने देखा प्लस आइटम का टोटल बनता है 64,850 से, माइनस की आइटम्स का टोटल बनता है 37,000 से। तो यहाँ पे जो बैलेंस आएगा वो आएगा 27,850 से। जो ये बैलेंस आ चुका है, अब ये बैलेंस एज पर पासबुक के हिसाब से आ चुका है, यानी कि क्रेडिट बैलेंस के इक्वल है जो ये आ चुका है। BRS की शुरुआत हमने कैश बुक के डेबिट बैलेंस से की थी और इसकी क्लोजिंग किसके साथ की है, बैलेंस एज पर पासबुक के क्रेडिट बैलेंस के इक्वल। यानी कि अब यहाँ पे BRS बनाने से जो कैश बुक का डेबिट बैलेंस है वो इक्वल आ चुका है पासबुक के क्रेडिट बैलेंस के। तो यहाँ पे जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है कंप्लीट हो जाती है। इस तरीके से बच्चों ये हमारे पास लास्ट कंसेप्ट था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। इसी के साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो।